ये ऐसा वीडियो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो कब करेगा ये पता नहीं, और अभी तक कभी किया भी नहीं है। ऑलवेज दबाने का ही कोशिश किया है, बट ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम द सेम प्लेस आई हैव टू सी दिस, और तुम लोग के साथ भी, नॉट जस्ट पैन इंडिया, होल वर्ल्ड, वी मस्ट सी टुगेदर ब्रो, टुगेदर, समझ रहे हो? दैट्स शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार ने नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की डिमांड की है और इसके लिए एक प्रपोजल सौंप दिया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन वेस्ट बंगाल को डिवाइड करने की मांग आखिर क्यों की जा रही है? सुकांता मजुमदार के अनुसार यदि नॉर्थ बंगाल नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बन जाता है तो इस रीजन को सेंट्रल स्कीम से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और डेवलपमेंट्स भी होगी। যদি নর্থ ইস্টের সাথে तुम लोग को ध्रुव राशि पसंद है ना? ध्रुव राशि पसंद है ना? या तो एलविस यादव भी तुम लोग को पसंद है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पसंद है, तो थोड़ा ये देख लो और समझो, फुल फुल सब लोग जो जो देख रहे। উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না। ये फायदा का बात कर रहा है कि ये होने से क्या क्या फायदा मिलेगा नॉर्थ बंगाल के लोगों को, ये बोल रहे हैं। আর রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। अपने प्रपोजल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल के बीच की सिमिलैरिटीज को हाईलाइट किया है। दार्जिलिंग के एमपी राजू बिस्ता ने भी सुकांता मजुमदार के डिसीजन को सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर इसके कुछ दिन बाद ही 5 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल असेंबली में टीएमसी और ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी दोनों के बीच सहमति से राज्य को डिवाइड करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये खबरें आपके मन में कई सवाल पैदा कर सकती है कि क्या वेस्ट बंगाल का होगा विभाजन? क्या आने वाले दिनों में नॉर्थ बंगाल एक सेपरेट स्टेट बन पाएगा? क्या बीजेपी बंगाल को डिवाइड करने का प्लान कर रही है? अगर ऐसा है तो क्या रूलिंग पार्टी टीएमसी ऐसा होने देगी? अगर नॉर्थ बंगाल डिवाइड होता है तो 100 साल पुरानी गोरखालैंड डिमांड का क्या होगा? क्या नॉर्थ बंगाल के लोग सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड का समर्थन करेंगे? अगर विभाजन होता भी है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस नए राज्य का हिस्सा बनेंगे? इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो इस बंगाल ऑन द ब्रिंक ऑफ डिवीजन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। पता चल जाता, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थ बंगाल कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें शामिल है कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा। By the way, I'm a proud citizen of Darjeeling, bro. कसम से, I feel so good, bro. कसम से, I'm from the hills, bro. वैसे देखा जाए तो नॉर्थ बंगाल बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें 2 डिविजन्स हैं, राजशाही डिवीजन और रंगपुर डिवीजन। नॉर्थ बंगाल मुख्य रूप से 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में शामिल है। पहला है जलपाईगुड़ी डिवीजन, जिसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट शामिल है। दूसरा है मालदा डिवीजन, जिसमें मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर नया स्टेट बनता है तो यही 8 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें शामिल होंगे और 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगे। 19 सितंबर को अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के कालचिनी ब्लॉक में स्थित दलसिंहपारा गोरखा भवन में एक मीटिंग होती है, जिसमें शामिल होते हैं 12 ऑर्गेनाइजेशंस। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट बिमल गुरुंग द्वारा आयोजित इस 3 घंटे की क्लोज डोर मीटिंग में वे नॉर्थ बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर एक अलग स्टेट डिमांड उठाने की बात करते हैं। कुछ इसी तरह की मीटिंग अगस्त में दार्जिलिंग के सिंगमारी में भी हो चुकी है,
जिसका जिक्र 22 सितंबर को मिलेनियम पोस्ट में पब्लिश एक रिपोर्ट में किया गया है। 25 नवंबर 2023 को खबर आई कि नॉर्थ बंगाल के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि गोरखास, राजवंशीज और ट्राइबल ग्रुप एक हो गए हैं ताकि पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की जा सके। जी हाँ, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बस कुछ महीने पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कई सालों से कामतापुरी, राजवंशी और गोरखाओं के लिए सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया ताकि नॉर्थ बंगाल के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की जा सके। अगर इस फ्रंट की बात करें तो इनमें 9 ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, कामतापुर पीपल्स पार्टी यूनाइटेड, जॉय बिरसा मुंडा उन्गुलन, SC/ST मूवमेंट कमेटी, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी, अखिल भारतीय राजवंशी समाज, ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन और भूमिपुत्र उन्नयन कमेटी। इनका एक साथ आना क्या सेपरेट स्टेट की डिमांड को आसान कर पाएगा? मीटिंग के दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कोऑर्डिनेटर दीपेंद्र निरौला कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल रीजन ने पास्ट में 3 अलग अलग सेपरेट स्टेट्स की डिमांड देखी है, लेकिन अब ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस एक हो गए हैं ताकि नॉर्थ बंगाल के तमाम 8 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर सेपरेट स्टेट की मांग की जा सके। पूरे नॉर्थ बंगाल रीजन की हिस्ट्री को देखा जाए तो दिस रीजन हैज़ विटनेस्ड 3 डिफरेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। पहला है कामतापुरीज, जिन्हें कोच रांगबोगशे कहा जाता है। उनके द्वारा पहली बार 1995 में सेपरेट स्टेट कामतापुर का मुद्दा उठाया गया, जिसमें 7 नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स, 4 असम डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट और नेपाल के झापा डिस्ट्रिक्ट को शामिल करने की मांग हुई। असम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कोकराझार, बोंगईगांव, धुबरी और गोलपाड़ा शामिल थे। ये डिमांड KLO यानी कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उठाया गया था, जो एक आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। 2000 के दशक में लीडरशिप क्राइसिस हुई, कई एजिटेटर्स अरेस्ट हुए और इसके साथ ये मूवमेंट भी खत्म हो गया। दूसरा, साल 1998 में GCPA यानी ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वंशी बदन बर्मन द्वारा ग्रेटर कूच बिहार मूवमेंट शुरू किया गया। GCPA ने नॉर्थ बंगाल के इन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर नए स्टेट की डिमांड रखी, जिनमें असम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कोकराझार, बोंगईगांव और धुबरी को भी शामिल करने की मांग उठाई गई। इस मूवमेंट को भी सफलता नहीं मिली। तीसरा और सबसे लंबा एजिटेशन हुआ दार्जिलिंग हिल्स में, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट गोरखालैंड। इस डिमांड को शुरू हुए 100 साल से अधिक हो चुके हैं। इस एजिटेशन की बात करें तो 1986 एजिटेशन अहम है, जो GNLF लीडर सुभाष घिसिंग के लीडरशिप में शुरू की गई थी। उसके बाद GNLF के ऑपोजिशन के रूप में जब बिमल गुरुंग उभर कर निकले तो 2007 से एजिटेशन ने फिर एक नया रूप लिया। 2007 से 2017 के बीच ये एजिटेशन अपने पीक पर था और 2017 में 105 दिन के लंबे एजिटेशन, जिसमें दार्जिलिंग हिल्स पूरी तरह बंद थी। ये वाला सीन तो कुछ अलग ही था भाई, ये वाला सीन तो कुछ अलग ही था। अभी ये देखते, अभी एक्सप्लेन नहीं करते वो वाला वीडियो, वो वाला तो सीन ही अलग है, वो वाला तो सीन ही अलग है भाई। आदमी को ठोक रहा था पुलिस भाई गन से, ब्लूम ब्लूम ब्लूम, सिटीजन ऑफ इंडिया ब्रो। उसके बाद से ये मूवमेंट पिछले कुछ सालों से शांत है। अब बात आती है कि नए स्टेट की आखिर क्यों ज़रूरत है। अगर बात करें गोरखालैंड, कामतापुरी या फिर कूच बिहार आंदोलन की, तो वो एक जातीय आंदोलन थी। वो कहीं ना कहीं एक कल्चरल आइडेंटिटी के लिए उठाई गई मांगे थी। अब ज़रा इस रिपोर्ट को देखिए। 26 फरवरी 2024 को मिलेनियम पोस्ट में पब्लिश्ड इस रिपोर्ट की हेडलाइन बताती है कि सेपरेट नॉर्थ बंगाल स्टेट BJP MLAs hold meets as in the past with elections round the corner. BJP MLAs have once again the demands for the separate North Bengal state. The 3 BJP MLAs held the meeting in demand of carving out separate state of North Bengal. सेपरेट नॉर्थ बंगाल की स्टेट को लेकर BJP MLAs द्वारा मीटिंग रखी गई और फिलहाल ही सुकांता मजूमदार ने भी एक प्रपोजल प्रधानमंत्री को सौंपा है, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था, जिसका समर्थन दार्जिलिंग MP राजू बिस्टा ने भी किया। तो क्या इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल की सेपरेशन का समर्थन करती है? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी।
नहीं इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों में जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए हैं उन्हें बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया है, जैसे कि 100 साल पुराना गोरखालैंड की मांग। और हाँ, इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी बीजेपी की राइवलरी टीएमसी है, जिस वजह से यहाँ की डेवलपमेंट्स में भी एक प्रकार का असर रहता है और साथ ही सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए नॉर्थ बंगाल काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है। तो यदि इस रीजन को सेंट्रल द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो यहाँ डेवलपमेंट्स भी तेज़ी से हो सकती है। इस नज़रिए से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेट स्टेट का समर्थन These guys are showing the footage of the Tista River. टिस्टा रिवर का अलग कहानी है भाई, टूट गया भाई, बांग पुंग हो गया भाई, बांग पुंग। कर सकती है। बंगाल डिवीजन को लेकर बीजेपी का जो भी स्टैंड रहा हो या आने वाले दिनों में रहेगा, यहाँ पर ये नहीं नकारा जा सकता है कि जब से ये डिमांड शुरू हुआ है बीजेपी का नाम इस डिमांड के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर द वायर का 2021 में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। इसकी हेडलाइन कहती है बीजेपी टू डिवाइड बंगाल विद अ क्वेश्चन मार्क, और इससे ये भी साफ होता है कि नॉर्थ बंगाल एज ए सेपरेट स्टेट की मांग कोई फिलहाल में शुरू की गई मांग नहीं है, बल्कि ये मुद्दा पिछले कई सालों से सुर्खियों में है। 2021 में जब नॉर्थ बंगाल को यूटी स्टेटस देने की बात चली तो इसे लेकर कोई खास समर्थन नहीं मिला। ऐसा नो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर दिस न्यूज ब्रो, नो मेन स्ट्रीम मीडिया। ये सब बातें तो भाई अभी जैसे मणिपुर का बातें दबा देता है ना, वैसे दबा देता है, पर जो है इसके बारे में बोलता है ना भाई, उन लोग को भी दबा देता है। किसी दिन मेरे को भी दबा दे, पता नहीं, इसी वीडियो के कारण। ऐसा इस रिपोर्ट से पता चलता है। गोरखा लीडर्स ने यूनियन टेरिटरी स्टेटस को कभी नहीं अपनाया और हमेशा गोरखालैंड के लिए ही मांग करते दिखाई दिए। अन्य कम्युनिटीज़ ने भी इस मांग का विरोध किया, लेकिन अब हालात बदल चुकी है। अब शायद सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लगने लगा है कि अगर पूरा नॉर्थ बंगाल एक होता तो ही सेपरेशन संभव हो सकता है। लेकिन स्टेट की रूलिंग पार्टी हमेशा से ही सेपरेशन के खिलाफ रही है। जब भी बीजेपी का कोई लीडर सेपरेट स्टेट की मांग का समर्थन करता है, टीएमसी कहती है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहा है। 2023 में भी वेस्ट बंगाल असेंबली में सेपरेट स्टेट का विरोध करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। चाहता है डिवाइड हो जा तो क्या बोलते हैं, नेता चाहने से थोड़ी ना होगा भाई, पब्लिक ही तो चाहता है भाई। ऐसे बोलने से तो एवरी यंगस्टर वांट इट, एवरी मिलेनियल्स वांट इट, ऐसे ही बोले तो पढ़ा लिखा आदमी लोग, who doesn't want it? They don't want it. They come from under the wire. और इस बार भी वही चीज देखी गई। सुकांता मजूमदार के नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की बात निकालने के कुछ दिनों बाद ही वेस्ट बंगाल असेंबली में एक सिमिलर रेजोल्यूशन पास किया गया है, जो पता चलता है इन रिपोर्ट से। ये है 2023 की रिपोर्ट और ये है 2024 की। इससे ये भी पता चलता है कि शायद आगे भी स्टेट की रूलिंग पार्टी टीएमसी सेपरेशन को कभी सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन इस रीजन के लोग आज भी सेंटर से अपनी मांगे पूरे करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट बंगाल डिवाइड होगा और क्या वेस्ट बंगाल को डिवाइड होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। यस सर, ऑब्वियसली भाई। इसीलिए ये वीडियो भले ही तुम लोग को कुछ सेंस ना दे, बट एटलीस्ट तुम लोग को इस वीडियो के मेरा ही वीडियो के कारण भी तुम्हें पता चला ये सब मामलों के बारे में, तो थैंक यू वेरी मच ब्रो, थैंक यू वेरी मच ब्रो, आई अप्रिशिएट यू ऑल ब्रो।